गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर हमारी आपकी मुलाकात हो ही गई। ऐसे ही रोज़ हमारी आपकी मुलाकात होगी और मुलाकात से एक बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई जानते हैं? मिलना यूं ही रहेगा हमारा तुम्हारा, मिलना यूं ही रहेगा हमारा तुम्हारा, जब तक चलेगा इस जहां का सितारा, जब तक चलेगा इस जहां का सितारा। और पढ़ाई से अगर मुंह मोड़ लोगे तो अपने भी आपको ठुकरा देंगे, और ठुकराने वालों का हम जैसे अध्यापक और हमारे सभी अध्यापक होते हैं सहारा। चलिए, तो इस बात को ध्यान देते हुए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इसको शुरू करें। और बात एकदम बहुत बेहतर है। क्या चलने वाला हिंदी माध्यम के लिए क्लास 11th के भौतिक विज्ञान सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति चलेगी। हम उन लोग उस दिन टॉपिक को कंप्लीट किए थे। आज जो हमारी टॉपिक है हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग गति पढ़ेंगे कि एक बिमी गति, दो बिमी गति, तीन बिमी गति क्या होती है, और थोड़ा सा दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन में थोड़ा विस्थापन का क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा नीट जेई और बोर्ड सब में पूछ लेता है, तो उसको ध्यान देते हुए हम लोग बहुत खूबसूरत सा काम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को ना देरी करते हुए। आ गया गति के देखिए, गति के प्रकार का मतलब वो नहीं है ये नॉर्मली कि कोई चीज किस प्रकार से गति कर सकती है, कोई भी वस्तु किस प्रकार से गति कर सकती है, इस गति के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान दी, किस प्रकार से वस्तु गति कर सकती है, हम उस गति के प्रकार। पहले देखिए, एक विमीय गति। कौन सी गति? एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति क्या होती है, आइए हम लोग इसको जानें। जब कोई वस्तु व पिंड, जब कोई वस्तु व पिंड तीनों निर्देशांक अक्षों में से, तीनों निर्देशांक अक्षों में से एक पर स्वतंत्र रूप से गति करे, उसे एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए बच्चों बात करूं, जैसे उदाहरण के लिए बात करूं, ठीक है ना, साइकिल का सीधी सड़क पर चलना। इवन साइकिल ही नहीं, कार हुआ, मोटर बाइक हुई, कुछ भी हुआ, ये लोग अगर सड़क पे चल रहे हैं तो हम कहेंगे एक विमीय गति है। ठीक है, सीधे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का चलना, सीधी सड़क पर किसी व्यक्ति का घूमना, ये सब किस गति में आते हैं भैया? एक विमीय गति में आते हैं। किस गति में आते हैं? एक विमीय। अब देखिए, निर्देशांक अक्ष कौन है भैया? ठीक है, निर्देशांक अक्ष कौन है, आइए उस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं सब, ये सब एक दूसरे के कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है ना, 90 डिग्री पे, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। अब कोई वस्तु अगर एक्स पे चल रही है तो वाई पे और जेड पे नहीं चलेगी। ठीक है, अगर वाई पे चल रही है तो एक्स और जेड पे नहीं चलेगी। अगर जेड पे चल रही है, किस पे चल रही? जेड पे चल रही है, तो एक्स और वाई पे नहीं चलेगी। कहने का मतलब इन तीनों में से
एक निर्देशांक अक्षों पे अगर कोई वस्तु चल रही है तो एक विमीय गति कहलाएगी, अन्यथा आपका जो है वो दूसरी गति हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा ध्यान से देखिएगा, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, रुकेंगे नहीं। दूसरा द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या है? जब कोई वस्तु कोई वस्तु तीन निर्देशांक अक्षों में से तीन निर्देशांक अक्षों में से एक पर दो पर लगातार गति करे, उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर ट्रैक पर घूमता हुआ व्यक्ति, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वृत्ताकार ट्रैक पर घूमता हुआ व्यक्ति हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, कोई हो, लेकिन किस में रहना चाहिए? वृत्ताकार में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वृत्ताकार। ठीक है, प्रक्षेप पथ पर फेंकी गई गेंद, प्रक्षेप पथ पर फेंकी गई गेंद किसी क्रिकेटर द्वारा किसी क्रिकेटर द्वारा लगाया गया 6 रन, किसी क्रिकेटर लगाया गया 6 रन, जो छक्का मारते हैं सब, वो कौन सी गति भैया? ये है। अब इसमें अगर मैं फिगर की बात करूं बच्चों, तो देखिएगा ये फिगर होंगे हमारे, देख लीजिएगा ध्यान से, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु देखिए एक्स में चल रही है, वाई में चल रही है, तो जेड में नहीं चलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु जेड में चल रही है, देखते रहिएगा, जेड में चल रही है, एक्स में चल रही है, तो वाई में नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए वस्तु वाई में चल रही है, ठीक है ना, किस में चल रही है? वाई में चल रही है, और जेड में चल रही है, तो एक्स में नहीं चलेगी। इसका मतलब देखिए, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। अगर वाई में चल रही है तो वाई और एक्स में चल रही तो जेड में नहीं चलेगी। जैसे कहने का मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इन तीनों में चलेगी तो द्विविमीय गति कहलाएगी। उसे हम बोलेंगे द्विविमीय गति बोलेंगे। जब हेलीकॉप्टर भी उड़ता है द्विविमीय गति होता है, लेकिन जो लड़ाकू विमान होती है वो द्विविमीय गति नहीं होती है। जो हेलीकॉप्टर चलता है वो द्विविमीय गति है, लेकिन जो लड़ाकू विमान है वो द्विविमीय गति नहीं है। बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं गड़बड़ा मत दीजिएगा, ये तो गड़बड़ा जाएगा तुरंत, पूरा मामला खराब कर दोगे। ठीक है, आइए त्रिविमीय गति क्या होती है, इसकी बात करने चल रहा हूँ। त्रिविमीय गति क्या होती है? त्रिविमीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक ही साथ तीनों विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाएगी।
वस्तु की गति क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु एक ही साथ तीनों विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मधुमक्खी का उड़ना। मधुमक्खी का उड़ना कौन सी गति है? त्रिविमीय गति है। ठीक है, अब दूसरी बता दें, लड़ाकू विमान का उड़ना, ये भी त्रिविमीय गति है। तो ये सब त्रिविमीय गति का है, मतलब तीनों में स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती हैं? चल सकती हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड, तो तीनों में एक साथ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में एक साथ चलेगी तो क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, गति आपके हुई एक विमीय गति, दो विमीय गति, त्रिविमीय गति, इनके अलावा कोई गति है नहीं। अब एक विमीय में कौन कौन आता है? द्विविमीय में देखिए वृत्ताकार जो होते हैं द्विविमीय में आते हैं, और त्रिविमीय में कौन आता है? जो गोला होता है, गोले पे कोई मान लीजिए स्फेरिकल ट्रैक पे चला, गोले पे चला, त्रिविमीय, मतलब गति जो यहीं से बनती है, गति यहीं से बनती है। इन तीनों के अलावा कोई गति आपके पास नहीं है। या तो कोई वस्तु एक विमा में चलेगी, या तो कोई वस्तु दो विमा में चलेगी, या तो कोई वस्तु तीन विमा में चलेगी, और कोई गति आपके पास इन सब के अलावा नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए, हम बात करेंगे किसकी? दूरी की। दूरी क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। डिस्टेंस, किसी पिंड द्वारा ठीक है तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। सही है, किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब हमने जितना लंबाई चला, चाहे यहां से लेके मैं कहीं चला जाऊं, जितना लंबाई हमने चला वो पूरी की पूरी लंबाई आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसे यक्स या यस से प्रदर्शित करते हैं। इसे यक्स या यस से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी कोई डी से भी प्रदर्शित कर देता है, तो आप एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहली बात, हमारे जो क्लासेस चलते हैं वो लाइव चलते हैं, डेली लाइव 8 बजे चलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। डेली हमारे क्लासेस लगभग 4 दिन हफ्ते में लाइव चलेंगे। मैं वैसे उसमें लिख दिया हूँ। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि होती है। सही है, क्योंकि वो लंबाई है ना, केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है, केवल परिमाण है। परिमाण में कौन कौन आते हैं? परिमाण में आंकिक मान और मात्रक, ये दोनों मिलके परिमाण बनाते हैं। आंकिक मान और मात्रक मिलके क्या बनाते हैं साहब? परिमाण बनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर परिमाण बनाते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है, एकदम सही। दूरी की विमा यल होती है, एकदम सही। दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत प्रकार से हो सकती है। सही है, अनंत प्रकार से हो सकती है। दूरी का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा, किसी भी दूरी का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूरी कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा नोट्स बना के लाया हूँ। अगर आप नोट्स बनाओगे सर तो मजा आ जाएगा ये नोट्स देख के केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती। सही है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। एकदम सही है। विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम भैया यहां से यहां चल रहे हैं, या मैं हाफ ही की बात कर रहा हूं, ए बी सी, मुझे ए से बी से सी चल रहा हूं, ये दूरी हो गई पूरा। देखिए ये पूरा दूरी हो गई, ये दूरी हो गई। विस्थापन ए से बी विस्थापन हो गया आपका, छोटी सी लंबाई। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है?
विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है बच्चों, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है ना। इससे प्रदर्शित करते हैं भैया किसी से उसी से, एस से करिए या एक्स से करिए या डी से करिए, किसी से भी आप कर सकते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। इसके पास दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, एकदम सही। इसकी भी विमा यल होती है, एकदम सही। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन नहीं करता है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए केवल। विस्थापन का मान पथ पर निर्भर करता है यार, थोड़ा सा 1 मिनट खाई रुकिए। विस्थापन का मान, दूरी का मान पथ पर, हाँ ये चलिए, दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, सही है। क्योंकि वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, जो विस्थापन का मान होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये विस्थापन हो सकता है। अब इस विस्थापन पे हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिए करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलें शुरू करें। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन, एक लड़का 4 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पहले हम बना लें, आइए स्थिति बना लें। पहले क्या बना लें? स्थिति। स्थिति बना लिया जाए, ठीक है। चलिए आइए स्थिति बना लें, ठीक है। चलिए बना लीजिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। कितना चलता है? एक लड़का 4 मीटर पूर्व चलता है। कितना चलता है? 4 मीटर पूर्व चलता है। 4 मीटर पूर्व, मान लीजिए ये पूर्व चल दिया। और बाएं मुड़कर, किधर मुड़कर? बाएं। बाएं हमारा ये होगा। बाएं मुड़कर, किधर मुड़कर? बाएं मुड़कर 12 मीटर गति करता है। बाएं मुड़कर कितना गति करता है? 12 मीटर गति करता है। 12 मीटर बाएं मुड़कर गति करता है। याद रखिएगा बाएं मुड़ा है वो। किधर मुड़ा? बाएं। 1 मिनट में आपको दिखाऊं, वो मामला ऐसे होगा, देखिए ऐसे। कितना में मुड़ा है? 12 मीटर बाएं मुड़ा है। उसके बाद वह 3 मीटर की ऊंचाई के खंभे पर चढ़ता है। 3 मीटर की ऊंचाई का खंभा है जिसके ऊपर वो चढ़ता है। खंभा जिसके ऊपर चढ़ता है। लड़के का विस्थापन क्या होगा? लड़के का विस्थापन क्या होगा, ये चीज हम लोग को ध्यान। देखिए हम बता दें, एक्स में कितना चला है? एक्स बराबर 4 मीटर चला है। वाई में कितना चला है सर? वाई में चला है आपका सीधे, वाई में 3 मीटर चला है, एकदम सीधे 3 मीटर। जेड में कितना चला है सर? 12 मीटर चला। देखिए जेड वाली डायरेक्शन है, जेड मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? अंदर की तरफ जा रहा है। 12 मीटर चला है। अच्छा, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में लड़के की स्थिति D1 बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब x1 y1 z1, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में वो चला ही नहीं था, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। प्रारंभ की बात हो रही है। अंत में लड़के की स्थिति, अंत में लड़के की स्थिति बच्चों क्या हो जाएगी? प्रारंभ में वो चला ही नहीं था, अंत में क्या हो जाएगी? आइए D2 इक्वल, अब देखिए यहां पे रखा 4 मीटर, कितना हो जाएगा? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंत का हो जाएगा। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? अब उसमें पूछा भैया विस्थापन बता दीजिए, तो विस्थापन तो बड़ी इजीली निकल जाता है। विस्थापन निकालने का फार्मूला होता है D इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मीन्स अंडर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस मतलब 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस वाई 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। चलिए कितना हो जाएगा डी इक्वल 4 चौके हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 9 प्लस 144 और 16 9 25 144 25 169 144 25 कितना आ जाएगा 169 और 169 मतलब 13 मीटर। तो कितने का विस्थापन हो जाएगा 13 मीटर का विस्थापन बच्चों हो जाएगा। ये हमारा विस्थापन हो जाएगा कितने मीटर का हो जाएगा 13 मीटर वो चला है। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत बेहतर सवाल था। अगर इसको समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कभी ये प्रॉब्लम आपके लिए कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, फिर एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक लड़का 140 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। अर्धवृत्ताकार पथ के एक सिरे से दूसरे ए बी और इसका रेडियस कितना आर जाता है। ठीक है, उसका विस्थापन देखिए, विस्थापन नहीं होता, मैंने कहा ये शॉर्टर डिस्टेंस आपकी विस्थापन कहलाती है। ई आर है तो ए भी आर है, आर आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो उसका विस्थापन ए बी का विस्थापन विस्थापन ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर 2r और आर हमारा 140 है, तो 2 गुणे 140 मतलब 280 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 280 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले, हाँ आगे बढ़िए, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। त्रिज्या r के वृत्ताकार ट्रैक की परिधि के साथ एक निकाय घूमता है, इसकी परिधि के 3/4 को कवर करने का निकाय का विस्थापन क्या होगा। 3/4 को कवर करने का मतलब 3/4 का क्षेत्र मतलब यही होगा ना, 3/4 का क्षेत्र देखिए यही होगा। कलर चेंज कर लें थोड़ा, 3/4 3/4 1 2 3 4 4 3/4 करने का, कोई उसमें से ले लीजिए 3/4, 3/4 मतलब ये पार्ट आप ले सकते हैं, ले लीजिए ए भी आर, तो यही विस्थापन आपका होगा। देखिए यही विस्थापन, ए क्या है क्यू है, कोई नाम एक दे दीजिए विस्थापन, या तो ये मान लीजिए ए भी विस्थापन आपका होगा। ठीक है ना, तो जब आपका वो विस्थापन होगा, जब उसमें देखा जाएगा ए आर है, ये 90 डिग्री है, बात समझे कि नहीं समझे, ए भी आर और ए भी आर और ये आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, विस्थापन क्या हो जाएगा पी से क्यू, पी क्यू इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर मतलब कर्णी में 2 इंटू आर, आंसर इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, देखिए इजीली है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज फिर आ गया, विस्थापन इसका बताना है, तब विस्थापन देखिए इसमें कहता है इस गति के लिए तय की गई दूरी, इस गति के लिए तय की गई दूरी आपका निकल जाएगी 3/4 इंटू 2πr, दूरी ये 3/4 2π, 3 चौथा पार्ट कर रहा है, भाई 3/4 चौथे का तीसरा पार्ट जा रहा है, तो 2πr हो जाएगा आपका, 2π क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दूरी, r है कितना भैया 1, तो हो जाएगा 3/4 गुणे 2π। अब पाई को चेंज करोगे इतना मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 3/2π, 3/2π आ जाएगा मीटर, आंसर ये दूरी होगी। विस्थापन, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, a1 तो हमें a से b निकालना है, तो विस्थापन ए बी इक्वल अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 2, यही आपका क्या आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा। ये हमारा विस्थापन आ जाएगा, वो हमारी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एक थोड़ा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है चित्र में दिखाए गए वृत्ताकार पथ पर एक व्यक्ति 60 मीटर ए से बी तक जाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी 60 मीटर, ए से बी तक जाने में इसको समय कितना लगा 60 मीटर लगा, कितना लग रहा है 60 मीटर। ठीक है, और तो विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन निकाल, याद रखिए अगर एंगल दिया हो तो विस्थापन निकालने का फार्मूला होता है
ए से बी विस्थापन निकालने का फार्मूला जो आपका होता है उसको ध्यान दीजिए, 2r साइन थीटा बाई 2। बहुत आसान है, 2 इंटू आर। अब साइन थीटा बाई 2 मतलब 135 डिग्री बटे 2। अब 135 डिग्री बटे 2 को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, बताएंगे। आर देखिए आपको पता है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है भैया, 60 है। त्रिज्या कितना है, आर है। कोण कितना है, 135 डिग्री है, लेकिन वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, याद रखिएगा। 360 डिग्री बराबर, देखिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई बटे 360 मतलब 180 पाई बटे 180 मतलब 135 गुणे पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तब जाके रेडियन में चेंज होगा, इक्वल 60 बटे आर। आर को इधर ले जाएंगे या 60 को उधर, नहीं आर को ले जाइए, आर को इधर लेके जाएंगे तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 60 गुणे 180 बटे पाई और बटे में 135। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, आर। तो आर यहाँ आप रख सकते हैं, 2 गुणे 60 बटे 135 गुणे 180 बटे पाई, ये आर का मान है, और इंटू साइन 135 का मान निकाल लेंगे बटे 2 करके, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा विस्थापन। याद रखिए कभी भी अगर एंगल दिया हो, विस्थापन निकालने का ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना भी, और इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, गारंटी है। 4 दिन हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी और वो लाइव क्लासेस आपकी 8 बजे से चलेंगी। ठीक है, वो डेली मतलब 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन डेली चलेंगी। वहाँ कोई रुकावट नहीं, हाँ कोई आवश्यकता आ गई, वो आ गई तो चलेंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय के साथ हम आज यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।